आज का टॉपिक जो है हमारा क्लास 10 के लिए केमिस्ट्री का चैप्टर 2 एसिड बेस और सॉल्ट है, ठीक है। और ये जो वीडियो है इसमें आपको क्या फर्स्ट पार्ट आपको कंप्लीट किया है, जिसमें आपको ब्रीफली एसिड बेस और सॉल्ट्स के बारे में इंट्रो मिलेगा और साथ साथ में इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। किसका पार्ट 1 सिर्फ एसिड के बारे में और बेस के बारे में, ठीक है। और सेकंड वीडियो जो होगा वो हमारा होगा सॉल्ट पे और उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं थोड़ा सा हम लोग जानने के लिए कि आखिर हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमको सबसे पहला जो चीज मिलेगा वो क्या दिख रहा है, एसिड। कि एसिड क्या है, कैसे समझेंगे, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, उसका टाइप्स क्या है, वो सारा दिखेगा। फिर इसका क्या है बेस पढ़ना हमको, कि बेस क्या है, उसको कैसे समझेंगे कि हाँ ये चीज बेस है या नहीं है। फिर बेस का टाइप में आएंगे, फिर उसका बेस का प्रॉपर्टीज आएंगे, फिजिकल प्लस केमिकल प्रॉपर्टी दोनों के लिए वो पढ़ना है। फिर फाइनली हम लोग कौन से कहा सॉल्ट्स पे। तो सॉल्ट्स क्या है, सॉल्ट का कैसे पहचानने का तरीका, किस टाइप का होता है वो, और उसके साथ साथ उसका फंक्शन या प्रॉपर्टीज हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किस पे, एसिड पे, ठीक है। तो ये जितना भी चीज होगा उसका आपको नोट्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन के लिंक में, ठीक है। तो ये नोट्स के लिए आप डरिए मत, सुनिए ध्यान से कि आखिर क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आ जाए एसिड। एसिड क्या, हम लोग पढ़ रहे केमिस्ट्री, तो एक सिंपल सा स्टार्टिंग कभी भी लिखिएगा तो क्या लिखना है, एसिड आर द केमिकल सब्सटेंस। सिंपली क्या लिखना हमको, एसिड आर द केमिकल सब्सटेंस विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ H plus और H3O plus ion formation when it dissolved in water। मतलब कहने का मतलब है ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको हम लोग वाटर में डालें और वो डिसॉल्व होने के बाद क्या करे, H प्लस आयन फॉर्म करे या H3O प्लस का फॉर्मेशन हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड। मतलब अगर मान लेते हैं कोई कंपाउंड है उसको हम डाल रहे हैं, उससे नहीं बना अगर H प्लस या H3O प्लस, तो वो चीज हमारा एसिड नहीं है। सिंपल सा एग्जांपल है, HCl को हम क्या किए, वाटर में डाल दिए, क्या मिलेगा H प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो ये H प्लस तो फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो H प्लस फॉर्मेशन हुआ ये हमको बता रहा है कि हाइड्रोजन आयन बना है, हाइड्रोनियम बना। तो ये क्या होता है, फिर यही H प्लस जो होता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके फाइनली क्या बना जाता है, H3O प्लस, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। तो ये बताता है कि अगर कोई भी केमिकल कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व होने पे इस तरह का प्रॉपर्टी शो करे, उसी को बोलेंगे एसिड, ठीक है। अब हमको क्या करना है, टाइप्स जानना, एसिड का टाइप जानना। उससे पहले बहुत सारा एसिड का नाम भी तो जानना हो कि बहुत सारा एसिड्स होता है, कौन कौन सा है कौन नहीं है। तो देख रहे तो कुछ कुछ का नाम यहीं पे दिखेगा। एक तो HCl यहाँ पे लिखे, उसके लिए क्या सिट्रिक, ऑक्सैलिक, टार्टेरिक, उसके फॉर्मिक, एसिटिक, उसके अलावा क्या देखें तो HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3, इतना सारा है। तो बहुत सारा आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ है CH3 COOH। तो नंबर ऑफ एसिड्स अगर काउंट किया तो केमिकल इंडस्ट्री में बहुत सारा यूज होता है, जिसके बारे में हम लोग बहुत सारे चीज को जानने की जरूरत नहीं है। बेसिकली हमको कुछ बेसिस है, उस बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जो अभी आपके क्लास के लिए जरूरत है, उसको याद रखना जरूरी है। सबसे पहला क्या, सोर्स के बेसिस पे, मतलब हमको एसिड जहां से मिलता है उसके बेसिस पे एसिड का टाइप क्या है। एक को क्या बोला गया, ऑर्गेनिक, और दूसरा क्या बोला गया, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या हो गया, सिंपल सा अगर बात करें तो ऐसा कोई भी चीज, मतलब ऐसा एसिड जो क्या हमको मिले नेचुरली प्लांट से मिले या फिर क्या एनिमल से, ठीक है। प्लांट और एनिमल से मिलने वाले एसिड को बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड में क्या होता है, हम लोग कई बार जैसे दही खाते हैं, ठीक है, तो दही हम लोग खट्टा लगता है, उसके नींबू है, ठीक है, इमली है, बहुत सारा ऐसा फल है जिसको हम खाते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है, खट्टा महसूस होता है। तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि एसिड का एक प्रॉपर्टी है, एसिड्स आर sour इन टेस्ट, ठीक है। क्या कहने का होता है, एसिड जो होता है वो खट्टा होता है। तो अब एक बात आएगा सामने दिमाग में कि क्या सब एसिड को टेस्ट किया गया, नहीं, पॉसिबल नहीं है।
कुछ ऐसा एसिड है आप अगर लीजिएगा तो गलती से जहां रखे हैं वो तो गया, मतलब जुबान में रखे तो जुबान जल जाएगा, इतना ज्यादा पावरफुल होता है। मतलब इसका एक और नेचर है करोसिव इन नेचर, मतलब जिस चीज पे रखते हैं उसको जलाने का पावर भी है, ठीक है। इसलिए सारे एसिड को नहीं किया गया, ऐसा एसिड को टेस्ट किया गया है, चेक किया गया है जिसका पावर बहुत ही ज्यादा कम है और जिसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारा एसिड जो है वो हम लोग क्या फल किसी ना किसी चीज से मिलता है, ठीक है। टमाटर, सेब, बहुत सारा चीज है सर, हर चीज से जहां जहां मिलता वो सारे से हमको पता चला कि हाँ ये खट्टा स्वाद देता है, इसका एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक क्या है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक बोले तो सिंपली इसका जस्ट अपोजिट बोल सकते हैं कि नेचुरली मिला तो वो क्या है, सिंथेटिक एक तरह से बोल सकते हैं। उसी का एक और नाम है मिनरल एसिड, ठीक है। तो मिनरल एसिड बोलने का रीजन क्या था, दीज एसिड्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द हेल्प ऑफ द डिफरेंट मिनरल्स, इसलिए इसको क्या बोला गया था मिनरल एसिड, या सिंपली बोले तो ये सारी चीज को हम लोग बनाते हैं, ठीक है, लैब में, इसलिए इसको बोला गया था ये। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन देखने मिलेगा कि HCl जो है, HCl एक ऐसा एसिड है जो क्या होता है हमारे बॉडी में भी है, तो वो इनऑर्गेनिक में क्यों है, ठीक है। तो एक सर्टेन अमाउंट ऐसा है जो जीव में प्रेजेंट है उसका डाइजेशन की मदद से नेचुरली, लेकिन उसके बावजूद उसका जो फॉर्मेशन है नेचुरली, जैसे हम लोग ये सब चीज से मिल रहा है तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। अब हम लोग अपने बॉडी के अंदर से HCl को नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो वहां पे वो चीज है, ठीक है, कि वो क्या हमारे बॉडी में भी है और हम लोग अगर वो चीज यूज करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ केमिकल्स। अब उसका फॉर्मेशन क्या होता है, अगर आईसीएसई बोर्ड में जो होंगे तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन का डायरेक्ट सिंथेसिस में दिखाया जाता है HCl का फॉर्मेशन, ठीक है। उसके अलावा और भी रिएक्शंस है जिससे आप लोग को प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना, तो ये आईसीएसई के टर्म के लिए है कि प्रोडक्शन ऑफ एसिड, फिर इसके प्रोडक्शन ऑफ बेस और प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट, ये सारा चीज भी आपको सीखना है। चलिए इनऑर्गेनिक क्लियर हो गया। अब आता है अमाउंट और परसेंटेज वाइज में अगर बात करें तो एसिड दो में, एक को बोला जाता है कंसंट्रेटेड, ठीक है, और दूसरा बोले तो डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड मतलब सिंपल से आपको समझना है कि दो कंटेनर लिए, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है, 1 लीटर 1 लीटर, ठीक है। अब इसमें HCl डाले, इसमें भी HCl ही डाले, कोई चेंज नहीं, लेकिन इसमें कितना डाले 700 ml, इसमें 100 ml। तो कहने का मतलब क्या है, 1 लीटर पानी में 700 मिलीलीटर क्या डाल रहे हैं HCl डाल, और दूसरा में क्या है 1 ही लीटर लिए पानी, लेकिन इस बार एसिड का मात्रा क्या सिर्फ और सिर्फ 100, तो ज्यादा हार्मफुल है, ज्यादा अमाउंट में किसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है A वाले में, ठीक है, और ये मेरा B, तो B वाला क्या हो गया ज्यादा अमाउंट में कंटेन करने वाला हो गया, तो अमाउंट और परसेंटेज वाइज पे ज्यादा ये है। तो जब ज्यादा अमाउंट में एसिड प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड, और जब वही सेम अमाउंट में अगर एसिड का मात्रा कम हो तो उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड, ठीक है। तो सिंपल से ये समझना है, ऐसे मत कि कंसंट्रेशन कंसंट्रेटेड एसिड उसको बोलते हैं दोज एसिड व्हिच आर लार्ज अमाउंट इन द लिक्विड या कुछ भी, ऐसे नहीं। आपको सिंपल ये पहले क्लियर होना चाहिए कि एक यूनिट वॉल्यूम जब हम लेते हैं, क्या एक यूनिट वॉल्यूम वाटर लिए हैं उसमें हम एसिड का मात्रा के अकॉर्डिंग उसको बताते हैं वो कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट, ठीक है। ये अब अगला आता है स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे एक्चुअली में ये स्ट्रेंथ नहीं है, इसको हम लोग समझ सकते हैं डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन, टूटना। तो इसके अकॉर्डिंग डिसोसिएशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो एक होता है स्ट्रॉन्ग और एक होता है वीक एसिड। अब डिसोसिएशन समझना सिंपली क्या, जैसे यहाँ देखते हैं HCl को वाटर में डालने पे टूटा, तो बहुत सारा एसिड ऐसा है जो टूटने में टाइम बहुत कम लगाता है, मतलब जैसे डाले तुरंत वो क्या होता है ब्रेक हो जाता है, H+ बना दिया और HCl अलग। लेकिन कुछ कुछ ऐसा एसिड होता है जो जल्दी नहीं टूटता, मतलब उसको धीरे 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 या फिर कंप्लीट ब्रेकडाउन भी ना हो। स्ट्रॉन्ग एसिड, अब यहां से समझना सिंपल सा कि ऐसा एसिड
जिसको वाटर में डालने पे कंप्लीट क्या हो, डिसोसिएशन हो, क्या हो, टूट गया, H+ आयन का फॉर्मेशन पूरा तरह से हो गया बहुत जल्दी, उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग। और वीक एसिड उसको बोलेंगे जिसमें क्या हो रहा है, एसिड टूट तो रहा है लेकिन वो श्योर नहीं है कि क्या हो, 100% डिसोसिएशन हो या फिर फास्टली हो, ठीक है। तो इसमें 100% डिसोसिएशन का गारंटी नहीं है, नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वीक है, इसको तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। और ये स्ट्रॉन्ग वाला जो होता है वो तुरंत तोड़ता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आ जाए तो राइट साइड जो इनऑर्गेनिक के लिए है वो सारा क्या होगा हमारा स्ट्रॉन्ग, वही वीक वाला क्या हो जाएगा, ये जितना भी हमारा ऑर्गेनिक वो सारा क्या है, वीक है, ठीक है। तो ये चीज आपको पहले समझना है एसिड के बारे में। आप थोड़ा सा कुछ लिखते हैं, चलिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, 3 डिफाइन लिखे हैं, ठीक है, जो आपको थोड़ा सा अभी जितना बात बोले उसको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, ऐसा आप सेकंड पार्ट जो आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले देख रहे हैं तो एसिड का डिफाइन कर रहे हैं, क्या लिखे हैं, दोस केमिकल कंपाउंड्स व्हिच प्रोड्यूसेस H+ or H3O+ on dissolving in water is called acid, ठीक है। मतलब सिंपल सा जो रिएक्शन क्या करना है, ये एक रिएक्शन के बेसिस पे ही हम लोग चेक कर सकते हैं कोई चीज एसिड है या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हो गया, एग्जांपल के तौर पे लिख दिया गया एग्जांपल्स। फिर उसके बाद दूसरा जो है ऑर्गेनिक का लिखे हैं, तो ऑर्गेनिक का अपोजिट क्या था, इनऑर्गेनिक, उसका आपको लिखना है। फिर इसका ध्यान लिखे हम किसका, स्ट्रॉन्ग का, फिर आपको लिखना है वीक का, ठीक है। तो देखते हैं ऑर्गेनिक के लिए, तो दोज एसिड्स which are obtained from nature is called organic acid, सिंपल सा इसको याद रखना। एग्जांपल पे टार्टेरिक, सिट्रिक एक्सेट्रा। उसके ध्यान जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, तो क्या हो रहा है, दोज एसिड which dissociate themselves, ठीक है, completely, ये वर्ड लिखना जरूरी है एक तरह से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग का पहचान ही है कि वो पूरे तरह से टूटेगा ही टूटेगा, ठीक है, completely to form H+ or H3O+ ion is called strong acid। ऐसे एग्जांपल में HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3, ये सारा आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या एसिड के बारे में, कि उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, प्रॉपर्टीज। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या नाम है, इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स को आप लोग समझ सकते हैं कि ये ऐसा चीज है जो किसी चीज को बताता है, इंडिकेट करता है। तो उसी तरीके से अब यहाँ इंडिकेटर क्या, गाड़ी वाला तो नहीं है जो लेफ्ट राइट बताएगा, यहाँ क्या है, ऐसा एक केमिकल सब्सटेंस है या कोई भी ऐसा सब्सटेंस नेचुरल भी हो सकता है जो क्या करता है, हमको बताता है कि अगर कोई कलरलेस कंपाउंड दिया हो, कलरलेस कंपाउंड दिया हो, सॉल्यूशन दिया हो, तो उससे हम वो एसिडिक है या बेसिक है उसको पता करने वाली चीज को यहाँ पे क्या कहते हैं हम लोग, इंडिकेटर, ठीक है। तो सिंपल से क्या है, these are the substances which is used to check whether a given colorless compound or solution is acidic or basic। मतलब ये क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसको यूज करके हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई भी चीज जो हम लोग को दिया गया वो एसिडिक है या बेसिक, ठीक है। दूसरा बात करें तो एग्जाम्पल में बात करें तो है लिटमस, फेनोल्फथालीन, मिथाइल ऑरेंज, उसके टर्मरिक, चाइना रोज, रेड कैबेज एक्सेट्रा, बहुत सारे चीजें। तो इसमें से एक चीज आपको दिख रहा है, टर्मरिक आपको दिख रहा है, सिंपल सा, ये आप लोग घर पे एक सिंपल सा ट्राई कर सकते हैं कि हाँ ये इंडिकेटर है, ये चेक कैसे करें, ठीक है। तो क्या करना है, एक प्लेट लीजिए, ठीक है, एक प्लेट लेना है और उस प्लेट में क्या करना है आपको, थोड़ा सा अमाउंट में क्या रख लीजिए, हल्दी को रख दीजिए, ठीक है। और उस पे लेमन तो होगा ही, नींबू, नींबू को जब इसमें डालिएगा, ठीक है, तो कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, ठीक है। पहले क्या किया, नींबू थोड़ा सा 2-4 बूंद गाड़ के देखे तो कलर में कोई चेंज नहीं दिखेगा, लेकिन वही हम क्या करें, सोप सॉल्यूशन, मतलब कि सिंपल बात बोले तो साबुन का झाग लेना, मतलब साबुन लेना, उसको गीला करके जो फेन बनने लगे तो वो जो सॉल्यूशन है उसको जब इसमें डालेंगे तो चेंज दिखेगा, इसमें कलर चेंज होगा, कैसा कलर, रेड ब्राउन, रेडिश ब्राउन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीज
चेक कर सकते हैं कि हाँ ये चीज एक इंडिकेटर काम कर रहा या नहीं कर रहा। अब हम कैसे बोले, आइए बताएं। तो लेमन जो है उसमें क्या है, सिट्रिक एसिड, इसलिए वो क्या होगा हमारा एसिड का टाइप है, उसमें खट्टा टेस्ट भी आप पता कर सकते। यहाँ देखें तो सोप सॉल्यूशन क्या होता है, एक बेस का एग्जांपल होता है, जिससे हम लोग चेक कर रहे हैं क्या कि ये बेस है। यहाँ मतलब कलर चेंज से हमको पता चला कि ये क्या है, एक बेस है, और ये क्या है, इंडिकेटर। मतलब टर्मरिक जो है हमारे घर में वो एक इंडिकेटर है। अब कैसा इंडिकेटर आ सकता है टर्मरिक, नेचुरल, ठीक है, ऑर्गेनिक बोल सकते हैं, नेचुरल बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहले ये क्लियर हुआ कि इंडिकेटर क्या है, फिर ये सारा एग्जांपल्स हो गया, फिर इससे क्या है, हम यहाँ एक टॉपिक लिखे लिटमस सॉल्यूशन, पर्पल और लिचन प्लांट। आखिर इसका लिखने का रीजन क्या है, तो लिटमस सॉल्यूशन जो है ये क्या है, नेचुरल। एक्चुअल में ये क्या होता है, एक लिचन प्लांट से ऑब्जर्व किया जाता है, मतलब एक लिचन प्लांट होता है जिससे हम लोग इसको निकालते हैं, ठीक है। अब वो क्या होता है, जब ये सॉल्यूशन न्यूट्रल, मतलब कि ना ही एसिड से रिएक्ट किया हो ना ही बेस से रिएक्ट करो, तब उस समय इसका कलर क्या होता है, पर्पल। लेकिन इसका मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन से दोबारा टेस्ट करना जरूर मतलब पॉसिबल नहीं है, और इसके लिए क्या किया, सहूलियत के लिए, हमारे इजी के लिए, कन्वीनियंस के लिए क्या किया गया, दो पेपर बनाया गया। एक बनाया गया ब्लू लिटमस पेपर और एक बनाया गया रेड लिटमस पेपर। ये दोनों के बारे में क्या कि ये दोनों है, हम लोग तो बनाए हैं, मैंने क्या आना चाहिए, मैनमेड में आना चाहिए, सिंथेटिक में आना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ये डिराइव किस चीज से हो रहा है, नेचुरल चीज से हो रहा है, इसलिए इसको दिखेगा एग्जांपल के तौर पर किसमें, नेचुरल में, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर रखना है कि ये नेचुरल कैटेगरी में क्यों आया, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग भी तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी दिया है तो आपको यही पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज दिखेगा रेड कैबेज, ठीक है। तो रेड कैबेज तो हम लोग खाते जनरली क्या है, ग्रीन वाला, तो आखिर वो रेड कैबेज जाता कहाँ, तो बहुत सारे देश में ऐसे रेड कैबेज खाया जाता है, हमारे देश में क्या होता है, हम लोग को बेवकूफ बनाया जाता है। क्या करें, एक रेड कैबेज लिया, बहुत सारा जगह पे अगर रेड कैबेज डायरेक्ट बेचे जाए ना तो ठेला वाला बहुत मार खाएगा, या दुकानों में जिसका वो बहुत मार खाने वाला। तो क्या करता है, बेस थोड़ा सा ऐड कर देता है, जिसे बेस ऐड करते हैं तो ये रेड से क्या होता है, ग्रीन कलर में चेंज, ठीक है। तो इसका क्या है कि बेस पे ये चेंज होता है, लेकिन एसिड में ये भी चेंज नहीं होगा, और ये भी क्या है, नेचुरल एग्जांपल हो गया हमारा किस चीज के लिए, इंडिकेटर का टाइप के लिए, ठीक है। अब इसका दो हिस्सा बांट रहे हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, इंडिकेटर का तीनों टाइप्स को हम बांट दिए, एक चार्ट बना दिए हैं। इस चार्ट से आपको क्या करना, क्लियर आपको ये मेमोराइज रखना है, क्योंकि ये 1 मार्क्स दिलाने वाला है आपको एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले देखें क्या है, नेचुरल, दूसरा क्या है ऑल फैक्ट्री, तीसरा क्या है सिंथेटिक। अभी तक हम ऑल फैक्ट्री का मेंशन तो किए नहीं थे, एक बोले थे नेचुरल तो उसका अपोजिट सिंथेटिक आ गया, मैनमेड आ गया, लेकिन ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कहां से है, तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या है, एक स्पेशल टाइप का इंडिकेटर है जिसमें क्या होता है, कोई कलर का चेंज नहीं होगा। उसमें क्या चेंज होगा, तो ऑर्डर, यहाँ ऑर्डर क्या है, स्मेल, जो हम लोग स्मेल है उसका चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल में क्या लिखा है, ऑनियन और वनीला, ठीक है। ये दो एग्जांपल है, एक्चुअल में क्लोव भी आता है, क्लोव भी एग्जांपल में होता है, वो आईसीएसई मिलेगा, सीबीएसई में नहीं मिलेगा। तो ऑनियन और वनीला जो है वो क्या है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के अंडर आता है। अब सबसे पहले इसका देख रहे हैं, नेचुरल के अंदर कौन सा है, लिख दिए, ऑल फैक्ट्री के अंदर लिखा हुआ है, और सिंथेटिक के अंदर भी लिखा हुआ। तो सिंथेटिक में सिर्फ दो ही आपको याद रखना है, मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथालीन, ठीक है। अब सिंपल सा उसका नाम से आपको याद रखना है कि मिथाइल ऑरेंज क्या रहेगा, ऑरेंज कलर का रहेगा, और वही फेनोल्फथालीन क्या रहेगा, कलरलेस। यहाँ पे एक सिंपल सा बात को हाईलाइट कर दे रहे हैं, कलरलेस और ये ऑरेंज, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये कैसा इनिशियली था। अब सबसे पहले यहाँ जो चार्ट है, यही चार्ट आपको क्या करे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार आता है, कई बार कंपटीशन में आ जाता है,
तो इस चीज के लिए आपको देखना कि अगर आपको 10 के बाद नहीं दे रहा है तो मे भी कलर चेंज काम आ सकता है, कभी पूछ सकता है। छोटा क्वेश्चन नहीं है, छोटा है लेकिन फायदा भी करेगा। चलिए, इंडिकेटर्स का नाम यहाँ लिखा हुआ है, एसिड में क्या चेंजेस आएगा और बेसिस में क्या चेंज आएगा वो देखना। सबसे पहले ब्लू लिटमस को अगर हम लोग एसिड में ऐड करें, उससे रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है, लेकिन वहीं बेस पे कोई चेंज नहीं होगा। वहीं रेड लिटमस को एसिड में डाल रहे हैं, कोई चेंज नहीं देखने मिलेगा, वहीं ये ब्लू चेंज होता है किसमें, बेस में। तीसरा क्या है, रेड कैबेज। तो रेड कैबेज पहले ही बताया कि एसिड में कोई चेंज नहीं आएगा, बेस डालने पे क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है, फेनोल्फथालीन। ठीक है, तो फेनोल्फथालीन क्या होगा, हमारा एसिड में कोई चेंज नहीं मिलेगा, मतलब कलरलेस का कलरलेस, लेकिन वही बेस में डालने पे क्या आता है, वो पिंक कलर का कन्वर्ट होता है। अगला मिथाइल ऑरेंज का बात करें तो टर्न्स रेड। पहले क्या आया था, वो रेड में कन्वर्ट होता है किसमें, एसिड का एडिशन में। फिर वहीं अगर हम लोग बेस का एडिशन करें तो वो क्या कन्वर्ट हुआ, येलो कलर में। और ऑनियन और वनीला का अगर बात करें तो दोनों का प्रॉपर्टी सेम है, वो लोग का एसिड में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर बेस मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, अगर बेस मिक्स कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, स्मेल को हम लोग उसको चेक नहीं कर सकते। मतलब अगर चाहेंगे कि स्मेल ले ले उसका बेस जाने के बाद, तो वो स्मेल हमको नहीं मिलेगा, इसलिए लिखा हुआ है स्मेल कांट बी डिटेक्टेड। ठीक है, तो ये था हमारा एसिड के बारे में और इंडिकेटर के बारे में, फिर इसका टाइप्स में, ये सारी चीज को पढ़े। अब हमको पढ़ना है क्या, फाइनली प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक है, चलिए आगे टॉपिक है वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड को बुक में एक बार में लिखा हुआ, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे दो हिस्सों में बांट रहे हैं। पहला क्या प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा जो होगा वो हमारा होगा केमिकल प्रॉपर्टी। ऐसा इसलिए ताकि थोड़ा इजी वे पे अंडरस्टैंड हो, या मे बी क्वेश्चन को अगर घुमा दिया जाए, ट्विस्ट कर दिया जाए, तो उस वक्त आपको ये थोड़ा सा हेल्प कर सके। ठीक है, तो सबसे पहला बात आ जाए तो एसिड का पहला प्रॉपर्टी क्या, सॉर इन टेस्ट, मतलब एसिड क्या होगा, सॉर टेस्ट का मिलेगा। दूसरा कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। ठीक है, तीसरा बात करें तो ब्लू लिटमस को क्या करता है, रेड में कन्वर्ट करता है। करोसिव इन नेचर, मतलब अगर हम लोग एसिड को अपने बॉडी पे या किसी भी चीज पे गिराते हैं तो उससे क्या होता है, हार्म हो सकता है, वो उस चीज को जला सकता है, इस तरीके से। अब ये नहीं कि लोहा पर डाल के देखिए बोले जल का सर गलत गलत, वैसा नहीं। ठीक है, कुछ कुछ चीज है एक सर्टेन अमाउंट में पावरफुल है कि नहीं है, मतलब अब जैसे बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, तो उससे भी डिपेंड करता है। अब नींबू ले आके शरीर में डुबा रहा, सर एसिड से कुछ नहीं हुआ, वैसा नहीं करना। ठीक है, क्या कीजिएगा, जाइएगा लैब और अपने पॉकेट में थोड़ा सा एसिड डाल के घर में आ जाइएगा, बस एक तरफ का गया। तो कोरोसिव नेचर कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड को यूज कर रहे हैं और बाय मिस्टेकली अगर किसी चीज पे गिरता है तो क्या करेगा, उसको जला सकता है। ठीक है, हैव पीएच वैल्यू लेस देन 7, तो पीएच वैल्यू अभी तक हम बताए ही नहीं है, लेकिन उसको जब हम आगे डिस्कस करें तब यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि पीएच वैल्यू क्या है, ये भी एक तरह क्या है, इंडिकेटर है, जिसका हम लोग यूज करते हैं एसिड बेस एज वेल एज सॉल्ट के लिए, कि मतलब ये तीनों चीजों कंपाउंड को बता सकता है कि वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। उसके डिटेक्शन के लिए पीएच स्केल एक आया था, तो उसमें जो वैल्यू होता है उसको बोलते हैं पीएच वैल्यू, और उसका जो वैल्यू है एसिड के लिए वो क्या होता है, लेस देन 7। तो अभी यहाँ पे एक बात बता रहे हैं, 0 से लेके कितना होता है टोटल 14 तक होता है। ठीक है, और 7 न्यूट्रल होता है, तो इससे पहले वाला सारा होता है क्या, एसिडिक, और इसके बाद वाला सारा होता है बेसिक। ठीक है, तो वो याद रखना आपको। अब क्या होता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्यों करे भैया, कोई प्रूफ है, तो क्या कर सकते हैं, एक बीकर लेंगे। ठीक है, अब HCl डाल दिए वाटर के साथ और एक कंडक्ट कर लिया, क्या इलेक्ट्रिकल गैजेट पूरा कनेक्ट कर लिए। अब क्या होगा इसके कारण, अब तो रॉड तो हम ये तक डुबाए हैं सिर्फ ना, ये जुड़ा हुआ तो है नहीं, लेकिन ये जुड़ा हुआ काम कब करेगा, जब ये सॉल्यूशन जो है इसमें ट्रांसफर होने के लिए अलाउड करेगा प्लस माइनस चार्ज को, मतलब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन को। तो हम लोग जानते हैं HCl को जब हम लोग डुबाते हैं सॉल्यूशन में तो क्या बनता है H+
Cl माइनस, और इलेक्ट्रिसिटी दिया तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। टूटने के बाद H प्लस और Cl माइनस, तो प्लस वाला जो होगा वो क्या होगा, माइनस की तरफ जाएगा, और माइनस वाला प्लस की तरफ जाएगा। तो क्या ओवरऑल क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का कंटिन्यूटी रह गया, इसीलिए इसको बोलते हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में आया तो सबसे पहले क्या लिखे हम, मेटल को अगर एसिड के साथ रिएक्ट करें, या फिर बोले एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट, क्योंकि बात तो कर रहे किसका भैया, एसिड का। ठीक है, तो एसिड प्लस मेटल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, एसिड प्लस मेटल बोल रहा है। तो क्या बन रहा है मेरा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एक एक्सपेरिमेंट है जिससे आप लोग क्वेश्चन आता कि इफ यू पुट जिंक ग्रैन्युल्स इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड व्हाट विल हैपन। मतलब कहने का मतलब है क्या कर रहे हैं, जिंक ग्रैन्युल्स मतलब जिंक मेटल्स का छोटा छोटा टुकड़ा किसमें डाल रहे हैं भैया, खतरनाक वाले राजा पास, मतलब H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब जैसे इसमें करेंगे तो ये क्या मोर रिएक्टिव मेटल है, क्या करेगा, लेस वाले को हटाएगा, क्या बनेगा ZnSO4 प्लस H2 गैस। तो यहाँ क्या हम लिखेंगे कि हाइड्रोजन गैस विल स्टार्ट लिबरेटिंग फ्रॉम द सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो हाइड्रोजन गैस निकलने का हम पहले भी चैप्टर 1 में बताए थे कि कैसे चेक करते हैं। तो जहां से वो गैस रिलीज हो रहा उसके पास अगर हम लोग माचिस जला करके या कुछ बर्नर को जला करके तो क्या होता है, पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है, उससे पता चलता है हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। अब यहाँ हम लिए थे Na, इसलिए हम आपको बताएं Zn के लिए, क्योंकि वो आपको एक्सपेरिमेंट वाइज दिखाया गया। अब Na क्या करें, Na का एक्सपेरिमेंट नहीं करना, बहुत खतरनाक, बहुत ज्यादा रिएक्टिव में डालेंगे, ब्लास्टिंग नेचर में हो जाता है, इसलिए हम लोग के लिए केयरफुल रहना जरूरी है। ये सारे को नहीं छूते हैं, यहाँ तक कि लैब में भी मना होता है। तो HCl से क्या मिला, NaCl प्लस H2। तो ये क्या किया, मोर रिएक्टिव जो Na था वो हाइड्रोजन को हटाया और इस तरह से रिएक्ट किया। अगला देखें तो एसिड प्लस बेस। अब हमारा जो सेकंड प्रॉपर्टी था केमिकल प्रॉपर्टीज का, ठीक है, उसको देख रहे क्या, एसिड प्लस बेस इक्वल दैट इज सॉल्ट प्लस वाटर। इस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसा क्यों बोला गया, ऐसा बोलने का रीजन, पहले क्या था, एक सब्सटेंस जो था वो एसिडिक नेचर का था और दूसरा सब्सटेंस क्या था, बेसिक नेचर का था, मतलब बेस था। लेकिन जब रिएक्ट किया तो क्या बना, सॉल्ट। और सॉल्ट क्या है यहाँ पे, न्यूट्रल सब्सटेंस। ठीक है, और साथ साथ है वाटर। ठीक है, तो ये कहना गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कहना गलत हो जाएगा। ये कब के लिए लायबल है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ये याद रखिएगा, कई बार बोलता है एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट एंड वाटर, उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो नहीं, वो जरूरी नहीं है। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड लिए और वीक बेस ले लेंगे तो क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा, तो नेचर तो नहीं हुआ, चेंज न्यूट्रल नहीं हुआ। तो वो ध्यान रखना है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तभी कहलाएगा जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो कंप्लीट डिसोसिएशन के बाद न्यूट्रली, मतलब दोनों का पावर खत्म हो जाए, तभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। अब दूसरा क्या है, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट तो सोडियम कार्बोनेट लिख दिए। एसिड के लिए वही HCl जो हम लोग का चल रहा है। ठीक है, ये हम लोग का रिलेटिव समझिए। अब यहाँ पे क्या है, NaCl, यहाँ से क्या है Cl और यहाँ से Na, ये मोर रिएक्टिव, ये भी मोर रिएक्टिव, तो ये दोनों क्या हो गया, जुड़ गया, NaCl बना दिया। अब यहाँ से CO3 बचा हुआ, यहाँ H बचा हुआ, उससे फाइनली हम लोग क्या मिलता, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता और H2O। ठीक है, तो ये बैलेंस नहीं है, लेकिन सब आपको क्या समझना है कि बनता क्या है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। एक और है कि मेटल बाइकार्बोनेट, ये तो एक कार्बोनेट है, एक और जो टॉपिक है आपको उसमें है बाइकार्बोनेट। तो उसमें क्या होता है, उससे भी सेम आपको प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन फर्क क्या है, उसमें अमाउंट जो हो जाता है आपको फॉर्मेशन का हो जाता है डबल, उससे ज्यादा हो जाता है। मतलब मेटल कार्बोनेट में जितना बन रहा उससे ज्यादा किसे बनेगा, मेटल बाइकार्बोनेट। अब यहाँ देख रहे हैं एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड जो होता है वो हम लोग क्लास थर्ड, चैप्टर थर्ड में हम लोग को पढ़ना क्या है कि ये क्या था, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, तो एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड क्या दे रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो एग्जांपल के तौर पे फिर वही HCl
प्लस Na2O सोडियम ऑक्साइड। क्या मिला? सोडियम प्लस क्लोरीन, फिर वही मिलेगा सोडियम क्लोराइड, फिर वही हाइड्रोजन और वाटर ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया? वाटर बनाया। ठीक है, तो ये क्लियर है कि एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड लेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर मेरा बनेगा। अब उसको छोटा छोटा पॉइंट्स जो है वो हम बोल रहे हैं, उसको आपको देखना। ठीक है, एक वर्ड हम लिख रहे हैं ड्राई एसिड। ड्राई एसिड क्या एसिड नहीं है, लेकिन किस फॉर्म में? ड्राइड, मतलब उसमें पानी प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि वाई ड्राई HCl एसिड, यहाँ हम कोई एसिड का नाम नहीं लिखने की जगह डायरेक्ट क्या बोल रहे हैं? वाई ड्राई एसिड डज नॉट शो एसिडिक प्रॉपर्टी। मतलब अगर कोई भी ड्राई फॉर्म का एसिड ले ले तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी क्यों नहीं दिखाता? तो हम पहले ही बोले थे कि एसिड उसको कहते हैं जो क्या करे? वाटर पे डालने पे क्या हो रहा? H+ फॉर्मेशन करेगा। तो जब हम इसको वाटर में डालें ही नहीं, एक्वस फॉर्म में है ही नहीं, तो ये क्या करेगा? H+ तो बनाएगा नहीं, और H+ इसे क्या बताता है? ये एसिडिक, मतलब चेंज इसको सबको दिखाएगा। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ जो क्वेश्चन होता है कि ड्राई HCl गैस जो है वो क्यों नहीं दिखाया, वही एक्वस वाला जो था वो दिखाया, मॉइस्ट वाला जो दिखा दिया। तो रीजन है कि वाटर का प्रेजेंस में क्या होता है? वो आयंस बनाता है, H+ आयंस या H3O+ आयन का फॉर्मेशन, उससे हमारा ये प्रॉपर्टी क्लियर होता है। तो ये क्लियर है, ड्राई गैस एसिड जैसे भी लिखा हुआ रहेगा, HCl गैस लगेगा, ये जो भी। दूसरा क्या है? डाइल्यूटिंग। डाइल्यूटिंग करने का मतलब क्या? मान ले तो कोई एक एसिड हमारे पास है जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और उसको क्या करना है? मतलब कंसंट्रेटेड है, बहुत ज्यादा अमाउंट में उससे प्रेजेंट है, तो उसको क्या करना है? डाइल्यूट करना। तो डाइल्यूटिंग के लिए क्या प्रोसेस है? डाइल्यूटिंग करने का मतलब क्या? उसमें पानी ज्यादा हो जाना चाहिए और एसिड कम हो जाना चाहिए। स्ट्रांग का करने का मतलब एसिड ज्यादा पानी कम, और हमारा डाइल्यूट के लिए क्या था? एसिड कम पानी ज्यादा। तो हम कैसे डाइल्यूटिंग करें? ले लिया हम पहले HCl, ठीक है, HCl ले लिया और पानी को डाल दें। तो ये मेथड क्या हो जाए हमारा? बहुत ज्यादा डेंजरस, गलत नहीं बल्कि डेंजरस। यहाँ रिएक्शन तो होगा, लेकिन कैसा होगा? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज करेगा, मतलब जैसे हम वाटर डालना स्टार्ट करेंगे तो ये स्प्लिटिंग करना स्टार्ट होगा, और स्प्लिटिंग के कारण क्या होता है? हम जानते हैं सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज करता है वो है हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस जैसे बनना स्टार्ट, ये टूटना जैसे स्टार्ट होगा, तो एनर्जी जो निकलेगा वो हमारे लिए जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसके लिए क्या हो जाएगा? हार्मफुल हो जाएगा। इसलिए हम लोग वाटर को नहीं ऐड करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? इसी को जस्ट उल्टा, मतलब एसिड को बाहर और पानी पहले से रखते हैं। अब कैसे डालें इसको, मिक्स करें? अभी भी तो वही दोनों चीजें, कुछ चीज नहीं हो। क्या करना है? इसको ड्रॉप वाइज डालना है, स्मॉल अमाउंट में डालते जाना है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में डालते जाना है, और साथ साथ में स्टीयरिंग करना है, ठीक है, स्टीयरिंग करो, उसको हिलाते रहना। उससे क्या होगा? जैसे जैसे डालते जा रहा है वो क्या हो रहा है? वाटर में एब्जॉर्ब होते जा रहा है, और उससे ज्यादा इजीली होगा और सेफली होगा। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? इफ वाटर इज एडेड टू द HCl then it will give exothermic reaction which is harmful in nature. So HCl should be added in water, not water in the acid. ठीक है, तो ये है हमारा लास्ट टॉपिक। फाइनली हम लोग का जो पहला वीडियो का पार्ट होगा एसिड पे ही खत्म कर रहे हैं। इसके बाद हम बेस पे डिस्कस करेंगे, फिर उसका सॉल्ट का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, और फिर फाइनली जो मेन टॉपिक इस चैप्टर का है वो है सॉल्ट का डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग और उसका रिएक्शन।